फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय P2B क्लासेस। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे 23 सितंबर 2022 का करंट अफेयर। आज का ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। आइए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किसको बेंगलुरु में ET असेंस द्वारा CSR और सस्टेनेबिलिटी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है NTPC लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या कोल इंडिया। इसका सही आंसर है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंस पॉइंट देखेंगे। NMDC देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। यह पर्यावरण हितैषी खनिजों के रूप में प्रसिद्ध NMDC की खान योजना को भारतीय खान ब्यूरो ने उसके सभी परिसरों के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है, जिससे खनन प्रमुख रूप से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से टिकाऊ विकास और सुनिश्चित करेगा। NMDC के CSR फोकस क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, बुनियाद ढांचा और सुरक्षित पेयजल भारत के भीतर इलाकों में लोगों के लिए मूल्य रूप से अवसर प्रदान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में बल्लेबाजों की रैंकिंग में किसने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, मोहम्मद रिजवान या एडेन मार्कराम। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। इंपॉर्टेंस पॉइंट देखेंगे। सूर्य कुमार ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी चार्ट में पहली स्थान पर कायम है और उनके बाद दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्कराम का स्थान है। सूर्य कुमार अब रिजवान से 45 अंक और मार्कराम से 12 अंक पीछे हैं, जिससे सूर्य कुमार अब 780 अंकों के साथ बल्लेबाजी चार्ट पर तीसरे स्थान पर हैं और बाबर से 9 अंक ज्यादा हैं। भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर सूची की टॉप 5 रैंकिंग में पहुंच गए हैं। इसी के साथ हम ICC के बारे में देखते हैं। ICC 1909 से 1965 तक इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहलाता था। उसके बाद 1965 से 1969 तक इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहलाता था। इसका हेडक्वार्टर 1909 से 1905 तक लंदन इंग्लैंड में रहा और उसके बाद 1905 से प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में स्थित है। इसके चेयरमैन ग्रेग बर्कले हैं और इसके CEO जियोफ अल्रेडिक्स हैं और इसके जनरल मैनेजर वसीम खान हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंध्र प्रदेश टेक जोन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्न में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम संस्थान या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या खादी और ग्रामोद्योग आयोग या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। इंपॉर्टेंस पॉइंट देखेंगे। आंध्र प्रदेश टेक जोन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। AMTZ जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण का निर्माण करने वाला भारत का सबसे बड़ा क्लस्टर है। यह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1955 में सूक्ष्म लघु और मध्यम लघु उद्यम मंत्रालय द्वारा स्थापित एक मिनी रत्न सरकारी एजेंसी है, जो दोनों संगठन अपनी विशेषता का लाभ उठाकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में
MSME के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर सकते हैं। ये वैश्विक गठबंधन बनाएंगे और इस क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति बनाने के साथ साथ नवीनतम चिकित्सा तकनीकों तक पहुंच प्राप्त करेंगे। AMTZ का उद्देश्य सिद्ध भगवती कर्मजा है। इसका फाउंडेड 30 अप्रैल 2016 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है और इसके CEO जितेंद्र शर्मा हैं। आइए अब NSIC के बारे में हम देखते हैं। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में स्थित है और इसका फाउंडेड 1955 में किया गया था। इसके MD P उदय कुमार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया विस्तार में विमान ईंधन के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या भारतीय उद्योग परिसंघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी या काउंसिल्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इसका सही जवाब हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है। इंपॉर्टेंस पॉइंट देखेंगे। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अस्थायी विमान ईंधन के अनुसंधान, विकास और परियोजना पर सहयोग करेंगे और मिलकर काम करेंगे। समझौता का फोकस ड्रॉप इन लिक्विड सस्टेनेबल एविएशन और ऑटोमोटिव फ्यूल के लिए सिंगल एक्टिव HEFA टेक्नोलॉजी की क्षमता की जांच करना है। यह एक ड्रॉप इन ईंधन है, अर्थात इनमें विमान में बिना किसी बदलाव के डाला जा सकता है। यह भारतीय एयरलाइन के बीच टिकाऊ विमान ईंधन की अवधारणा अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की फाउंडेड 1960 में हुआ था। इसके डायरेक्टर डॉक्टर अंजना रॉय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के साथ कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। इंपॉर्टेंस पॉइंट देखेंगे। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय कृषि ने कन्वर्जन पोर्टल लॉन्च किया है। इस संयुक्त रूप से नई दिल्ली में कृषि भवन में कृषि अवसंचारण कोष AIF, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो किसान संपदा योजना के साथ लॉन्च किया गया है। इसे खाद्य प्रसंस्करण और कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए लॉन्च किया गया है। यह केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में कन्वर्जेंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं। यह वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को भी बढ़ावा देंगे। PMKSY ये लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए 22 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है UNDP, UNEP, विश्व बैंक या IMF। इसका सही आंसर हो जाएगा UNEP। इंपॉर्टेंस पॉइंट देखेंगे इसके। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने 22 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
की उपस्थिति में एक समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं और यह एनसीसी ने दिसंबर 2021 में पुनीत सागर अभियान शुरू किया था। इस समझौता का उद्देश्य स्वच्छ दल निकाय को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को एक साथ लाने के प्रयास में तालमेल बिठाना है। आपको बता दें, पुनीत सागर अभियान का उद्देश्य समुद्र तटों से प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थ को हटाना और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। पुनीत सागर अभियान के शुभारंभ के बाद 12 लाख से अधिक एनसीसी कैडेटों, पूर्व छात्रों और स्वयंसेवकों द्वारा लगभग 1900 स्थानों से 100 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया है। एनसीसी इसके डायरेक्टर जनरल एलटी गुरबीरपल सिंह हैं और इसका मोटो एकता और अनुशासन है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका फाउंडेड 16 अप्रैल सन 1948 में हुआ था और इसका फाउंडर एन कुंजरू हैं। यूएनईपी के बारे में देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है और इसके फाउंडर 5 जून 1972 में हुआ था। इसके फाउंडर मॉरिस स्ट्रॉन्ग है और इसके हेड इनगर एडरसन है और इसके वीडियो गेम्स रेस्ट अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 18,000 करोड़, 1,500 करोड़, 19,000 करोड़ या 19,500 करोड़। इसका सही जवाब हो जाएगा 19,500 करोड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इसके उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलर में गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए अनुमोदित किया गया है। ये 19,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है और यह आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करेगा और रोजगार प्रदान करेगा। पूर्ण एवं अधिकार रूप से एकत्रित सोलर पीवी मॉड्यूल की प्रति वर्ष लगभग 65,000 मेगावाट की निर्माण क्षमता स्थापित की जाएगी और इस योजना से लगभग 94,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश आएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स, अच्छे से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनाने के लिए। थैंक यू।